दोस्तों हजरत असवद वो पत्थर है जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से भेजा है और अल्लाह के नबी ने इस पत्थर को खाना काबा की दीवार में नस्ब किया है और फिर क़यामत तक हर आने वाले मुसलमान पर यह लाजिम कर दिया है कि जो कोई भी उम्रा करने आए या खाना काबा का तवाफ़ करे या फिर कोई हज करे तो उसके लिए लाजिम है कि वो हजरत असवद का बोसा ज़रूर ले, क्योंकि इसके बगैर उम्रा मुकम्मल नहीं होगा और ना ही इसके बगैर तवाफ़ काबा मुकम्मल होगा। इसलिए दोस्तों दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की यह ख्वाहिश होती है कि जब वो सहने काबा में मौजूद हो, खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हों, तो उन्हें यह सादत नसीब हो जाए कि वो हजरत असवद के करीब चले जाएं और अपनी जीती जागती आंखों के साथ हजरत असवद की जियारत करें और फिर इसका बोसा लें। आज के इस वीडियो में हम आपको एक औरत का ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसमें वो उम्रा करने के लिए मक्का मुकरमा पहुंची और खाना काबा का तवाफ़ करने के बाद जब वो हजरत असवद का बोसा लेने लगी तो आखिर उस औरत ने ऐसा क्या काम किया कि जिसको देखकर तमाम लोग इधर उधर भागने लगे। और यही नहीं, औरत की इस हरकत को देखकर सऊदी शहजादा भी डरकर पीछे हट गया और फिर फौरन ही सिक्योरिटी वालों ने उस औरत को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद में उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप भी खाने काबा की जियारत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पर दो ऐसे पत्थर रखे हैं जिन्हें जन्नत से उतारे गए हैं। इनमें से एक पत्थर हजरत असवद है और दूसरा पत्थर मुकाम इब्राहिम पर मौजूद है। वो एक ऐसा पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें तामीर की थी, जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव नक्श हो गई यानी कि छप गई। और यह पत्थर आज तक उसी मुकाम पर वैसे ही मौजूद है जिसको मुकाम इब्राहिम कहा जाता है। पहले यह पत्थर आम लोगों की जियारत के लिए खुले आम मौजूद था, लेकिन अब इस पत्थर के इर्द गिर्द चार दीवारी बनाकर एक ऐसा चबूतरा बना दिया गया है जिसकी वजह से अब यह पत्थर नजर नहीं आता है, लेकिन इस बात की निशानदेही हो जाती है कि यह दरअसल मुकाम इब्राहिम था। दोस्तों दूसरा पत्थर खाना काबा की दीवार में नस्ब हजरत असवद है, जिसको हाथ लगाना, चूमना, उसका बोसा लेना, उसके करीब जाना हर मुसलमान के लिए बाइस शहादत है। लेकिन आप यह अंदाज़ा कीजिए कि जब रमज़ान के महीने में उम्रा के दौरान या फिर हज के दौरान सहने काबा के अंदर हज़ारों की तादाद में ही नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और सभी लोग खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, लेकिन उन सब की यह ख्वाहिश होती है कि वो हजरत असवद का बोसा ज़रूर ले। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उस वक्त हजरत असवद का बोसा लेना एक इंतहाई मुश्किल काम है। ऐसे में उस वक्त यह सूरत हाल पैदा हो जाती है और साथ ही इस बात का अंदेशा भी होने लगता है कि इस काम की वजह से यहाँ पर भगदड़ ना मच जाए या फिर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इसलिए हर वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर रहती है। अब ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि फिर लाखों की तादाद में हजरत असवद का बोसा किस तरह से लिया जाए और किस तरीके से अपने तवाफ़ काबा को मुकम्मल किया जाए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सबसे अफजल तो यह है कि हजरत असवद के करीब जाकर इसके ऊपर अपने दोनों हाथ रखकर फिर अपने हाथों से इसका बोसा ले लिया जाए। और वो लोग जिन्हें यह सादत नसीब होती है उन लोगों का यह कहना है कि इस पत्थर के अंदर यानी कि इस पत्थर के अंदर खुद में इतनी ज़्यादा कशिश मौजूद है कि इसके सामने आने पर यह पत्थर बोसा लेने वाले इंसान को खुद ही अपनी ओर खींच लेता है। आगे हम आपको उन तरीकों के बारे में भी बताएंगे कि जिन तरीकों से हजरत असवद का बोसा आसानी से लिया जा सकता है और जिसमें कोई ऐसी सूरत हाल भी पैदा ना होगी कि जिनमें किसी की जान जाने का खतरा नाहक हो जाए। लेकिन पहले हम आपको उस खातून का वो वाक़या बताते हैं जिसका जिक्र हमने अपने वीडियो की शुरुआत में किया था। दोस्तों हम जिस खातून का वाक़या आपको बताने जा रहे हैं वो एक अरब खातून थी जो इजिप्ट या सीरिया की रहने वाली थी। वो इंतहाई ज़ईफ़ औरत थी। वो पिछले रमज़ान में उम्रा के लिए मक्का मुकरमा आई थी। तवाफ़ काबा के बाद उसने देखा कि सहने काबा में बहुत ज़्यादा हुजूम है। ऐसे में वो हजरत असवद का बोसा लेने के लिए उस हुजूम के अंदर दाखिल ना हो सकती है, क्योंकि उस वक्त खाना काबा में सऊदी शहजादा भी आया हुआ था और उसके साथ में उसके सिक्योरिटी वाले भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद थे जो पल पल उसकी हिफाजत में लगे हुए थे। इसलिए उस वक्त खाना काबा में काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे और ऐसे में वो खातून हजरत असवद का बोसा लेना चाह रही थी, लेकिन वो उस हुजूम के अंदर दाखिल होने से डर रही थी। यानी कि उसको डर लग रहा था कि अगर वो इस हुजूम के अंदर दाखिल हो गई तो वो गिर सकती है, वो शदीद जख्मी हो सकती है। इसलिए फिर उस खातून ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि उलमाए किराम के बताए हुए दूसरे तरीके से यानी कि अपने हाथ उठाकर हाथ के इशारे से वो हजरत असवद का बोसा लेगी।
दोस्तों हम आपको बता दें कि इस तरीके पर अल्लाह के प्यारे नबी ने भी मोहर साबित की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसी सूरत में जबकि खाने काबा में बहुत ज़्यादा रस हो तो ऐसे में फिर हाथ के इशारे से भी हजर अस्वद का बोसा लिया जा सकता है। इसलिए फिर उस औरत ने इसी अमल पर चलने के लिए अपने हाथों को उस वक्त बुलंद किया जब सऊदी शहजादा हजर अस्वद के बिल्कुल करीब था, और यह खातून भी उस वक्त हजर अस्वद के सामने से गुजर रही थी और इसके हाथ में एक छड़ी भी मौजूद थी। इसलिए फिर इस औरत ने जैसे ही अपने हाथों को बुलंद किया तो वो छड़ी सऊदी शहजादे की तरफ हो गई। यह देखकर वहां पर मौजूद लोगों ने समझा कि शायद यह औरत सऊदी शहजादे पर हमला करना चाह रही है, इसलिए इसने छड़ी लेकर सऊदी शहजादे की तरफ अपने हाथों को आगे बढ़ाया है। यह देखकर सऊदी शहजादे की सिक्योरिटी वाले फौरन ही उस खातून तक पहुंच गए और उसको पकड़ लिया और फिर उसको पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। सऊदी शहजादे ने जब यह देखा तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी वालों को रोककर कहा कि इस औरत को मेरे पास में लाया जाए। उसके बाद उस औरत को पकड़कर सऊदी शहजादे के पास लाया गया। सऊदी शहजादे ने उस औरत से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं फला मुल्क की रहने वाली हूँ, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हजर अस्वद का बोसा लूँ, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा हुजूम है और मैं एक ज़ईफ़ औरत हूँ, इसलिए मैं हजर अस्वद तक नहीं पहुँच सकती हूँ। इसलिए मैंने अपने हाथों को बुलंद करके ही हजर अस्वद का बोसा लेना चाहा, लेकिन मेरे हाथ में मेरे चलने की यह छड़ी है जो मेरे हाथ के साथ में बुलंद हो गई, जिसकी वजह से इन लोगों ने सोचा कि मैं आपके ऊपर हमला कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। यह सुनकर फिर सऊदी शहजादे ने खुद उस खातून के बाजुओं को पकड़ा और हजर अस्वद तक खुद ले गया और उसे हजर अस्वद का बोसा लेने का मौका दिया। हम आपको बता दें कि खाने काबा अल्लाह पाक का एक ऐसा घर है जहां पर कभी भी किसी के साथ में कोई जुल्म नहीं किया जाता है, बल्कि हर खासो आम की यही ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह के घर में एक दूसरे की मदद करे। यही वजह है कि खाना काबा में जाकर खास लोग भी आम बन जाते हैं। दोस्तों अपने हाथों को बुलंद करने पर इस औरत के साथ तो यह वाकया हो गया, लेकिन अब हम आपको बता दें कि हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास में जाकर उसका बोसा ही लिया जाए, बल्कि अपने हाथों का इशारा भी काफ़ी होता है। यहाँ तक कि तारीखी किताबों में और इसके साथ साथ इस्लामी तारीखी हवालों में भी यह मिलता है कि कई मरतबा जब अल्लाह के प्यारे नबी और सहाबाए किराम अपने घोड़े पर सवार होकर उसके करीब से गुजरती तो आप हजर अस्वद के करीब जाने के बजाय अपने हाथों को बुलंद करके ही हजर अस्वद का बोसा ले लेते थे। और यही नहीं, इसके बारे में उलमाए किराम का भी यही कहना है कि हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए अपने हाथों को बुलंद किया जा सकता है। इस सूरत में कि खाना काबा में हुजूम ज़्यादा हो तो अपने दाएं हाथ को बुलंद कर दिया जाए और हजर अस्वद के ऐन सामने आकर उसकी जानिब इशारा कर दिया जाए, तो फिर यही तस्वुर किया जाएगा कि जैसे हजर अस्वद का बोसा लिया जा रहा हो। दोस्तों रिवायतों में आता है कि हजर अस्वद एक जन्नती पत्थर है और यह पत्थर कल रोज़े महशर के दिन बोसा लेने वालों के लिए खड़ा हो जाएगा और अल्लाह पाक से गुजारिश करेगा, ए अल्लाह तेरे इस बंदे ने दुनिया में मेरा बोसा लिया था तो इसकी मगफिरत फरमा। अल्लाह पाक फिर ऐसे शख्स की फौरन ही मगफिरत फरमा देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी खाने काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए और हजर अस्वद का बोसा लेने की सआदत हासिल करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।